मैजिक कार्टून सीरीज। बासी खाना खाने वाली बहू। सुभद्रा देवी अपने बेटे वरुण की शादी करके बहुत खुश थी। वो बहू दिव्या के लिए रोज कुछ न कुछ नई डिश बनाती थी। अरे भाई, आज खाने में क्या बना है? आज मैंने केले के कोफ्ते बनाए हैं, बहू को पसंद आएंगे। क्यों नहीं पसंद आएंगे? तुम खाना इतना अच्छा जो बनाती हो। लगता है मम्मी जी को खाना बनाने का बहुत शौक है। खाना बनाने का शौक है और तीनों समय ताज़ा खाना खाने का भी शौक है। तुम्हारी सास कभी बासा खाना नहीं खाती। ससुर जी की बात सुनकर दिव्या परेशान हो जाती है। क्या मम्मी जी बासी खाना नहीं खाती? अरे बहू, तू क्यों इतना परेशान हो रही है? कुछ नहीं, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। तुझे अपनी सासू माँ के लिए हमेशा ताज़ा खाना बनाना होगा। आप मेरी बहू से ऐसा क्यों कह रही है? वो तो खुद मेरे लिए ताज़ा खाना बनाएगी। क्यों बनाएगी ना बहू? हाँ मम्मी जी, बनाऊंगी ना ताज़ा खाना। दिव्या अब ये सोच सोच कर परेशान हो जाती है कि उसे रोज तीनों वक्त का खाना ताज़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी सास तो बासी खाना नहीं खाती है। एक दिन दिव्या, माँ अकेले रसोई में काम करती हैं, तुम माँ जी की मदद किया करो। हाँ, क्यों नहीं। दिव्या अब खाना बनाने में सास सुभद्रा की मदद करने लगती है। धीरे धीरे रसोई का सारा काम दिव्या के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है और तीनों वक्त का खाना दिव्या को ही बनाना पड़ता है। मम्मी जी, आज खाने में क्या बनेगा? खाना? अभी तो सुबह का नाश्ता भी नहीं हुआ। बहू, पहले नाश्ता बना ले। नाश्ते में आलू के पराठे बना ले और उसके साथ धनिया की चटनी बना ले। दिन के खाने में चने की दाल, गोभी की सब्जी और चावल बना ले। और रात के खाने में मटर पनीर और रोटी बना लेना। सुभद्रा देवी ने दिन भर का मेन्यू सुना दिया। दिव्या रसोई में जाती है। सारा दिन खाना बनाना पड़ेगा, ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। उस दिन तो दिव्या को सब कुछ बनाना पड़ता है। सुबह आलू के पराठे और धनिया की चटनी, दोपहर में दाल चावल और सब्जी। रात का खाना बनाने के लिए दिव्या जब रसोई में जाती है, दिन भर खाना बना के मैं थक गई हूँ। कल भी सुबह से सब यही करना है। एक काम करती हूँ, आटा ज्यादा गूंद लेती हूँ और मटर पनीर की सब्जी भी ज्यादा बना लेती हूँ, कल काम आएगा। दिव्या ये करती है, वो ढेर सारा आटा गूंद लेती है और सब्जी भी ज्यादा बना लेती है। रात को सब खाना खाते हैं और बचा हुआ खाना दिव्या फ्रिज में रख देती है। सुबह जब सुभद्रा देवी फ्रिज खोलती है तो देखती है उसमें मटर पनीर की सब्जी और आटा रखा हुआ है। अरे बहू, ये तूने रात का खाना फ्रिज में क्यों रखा है? क्या करती मम्मी जी, खाना बच गया था, उसे फेंक तो नहीं सकती थी ना। तो तूने इतना सारा खाना बनाया ही क्यों? खाना उतना ही बनाती जो रात में ही खत्म हो जाए। कोई बात नहीं मम्मी जी, ये खाना हम आज खाएंगे, लेकिन मैं बासी खाना नहीं खाती। मम्मी जी, मैं सब्जी गर्म कर दूंगी और आटे की पूरी तल दूंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि खाना बासी है। दिव्या ये करती है, बासी आटे की पूरी तल देती है और मटर पनीर की सब्जी को गर्म कर देती है और सबको नाश्ते में परोस देती है। आज सुबह फिर मटर पनीर बना लिया, कुछ और भी बना लेती। आज सुबह नहीं बनाई, ये कल रात का ही खाना है। वरुण कुछ नहीं कहता, नाश्ता करके ऑफिस चला जाता है। लेकिन बासी खाना खाने के बाद सुभद्रा देवी के पेट में दर्द होने लगता है। आए आए, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे क्या हुआ तुम्हें? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। बहू से कहा था बासी खाना मत खिलाना, लेकिन उसे अपने आराम की पड़ी है। चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। प्रमोद सुभद्रा देवी को डॉक्टर के पास ले जाते हैं और उन्हें दवाई दिलवाते हैं। घर आने के बाद, बहू, खाने में खिचड़ी बना ले, तेरी मम्मी की तबीयत खराब है। और हाँ, आज रात में भी कुछ हल्का फुल्का बना लेना। जी पापा। दिव्या खिचड़ी बना लेती है और रात के खाने में उसने दाल चावल बना लिए, लेकिन इतना सारा खाना बना लिया कि वो अगले दिन भी खाया जा सके। दूसरे दिन, अरे बहू, ये फ्रिज में दाल चावल तूने कब रखे? मम्मी जी, कल रात बनाई थी। फिर से बासी खाना? मम्मी जी, मैं दाल में तड़का लगा दूंगी और चावलों को आलू प्याज डालकर फ्राई कर लूंगी, खाना एकदम ताजा लगेगा और सब्जी बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बहू, तू समझती क्यों नहीं है? बासी खाना खाने से मेरी तबीयत खराब हुई थी। ठीक है मम्मी जी, मैं आपके लिए अभी खिचड़ी बना देती हूँ। दिव्या सुभद्रा देवी के लिए फिर से खिचड़ी बनवा देती है और रात के बाद का खाना फिर से ताज़ा करके सबको खिला देती है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। दिव्या खुद भी बासी खाना खाती है और घर वालों को भी खिलाती है। अब तो उसने होटलों से भी खाना मंगवाना शुरू में। क्या है मम्मी जी, इसमें चाउमीन है, लेकिन घर में तो कोई चाउमीन नहीं खाता और तूने इतना सारा मंगवा लिया। मम्मी जी, आज रात मैंने आप लोगों के लिए आलू मटर की सब्जी और रोटी बनाई है और मैं चाउमीन खाऊंगी। दिव्या ने रात में सबको सब्जी रोटी खिलाई और खुद चाउमीन खाई, लेकिन चाउमीन काफी ज्यादा थी, इसीलिए बच गई। बची हुई चाउमीन उसने फ्रिज में रख दी।
अगले दिन उसने उस चाउमीन को गरम करके नाश्ते में खा लिया। देख बहू, तू हमें घर का बासी खाना खिलाती थी तब तो ठीक था, लेकिन अब तू होटलों का बासी खाना खाएगी तो तेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। मम्मी जी, आप बेकार में ही टेंशन लेती हैं, मुझे कुछ नहीं होगा। उस दिन वरुण के कुछ दोस्त रात के खाने पर घर आने वाले थे। ये सुनते ही दिव्या खुश हो जाती है। आज तो इतना सारा खाना बना लूंगी कि अगले 4 दिनों तक खाना बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उस दिन दिव्या खाने में काफी वैरायटी बनाती है, लेकिन खाना ढेर सारा बना लेती है। वरुण के दोस्त खाने की बहुत तारीफ करते हैं। अरे वाह भाभी जी, आपने खीर तो बड़ी ही लाजवाब बनाई है, और पालक पनीर की सब्जी, वाह वाह, ऐसा लग रहा है जैसे रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे हैं। हाँ, और ये कश्मीरी दम आलू, ऐसा लग रहा है जैसे सीधे कश्मीर से आई है। थैंक यू भाई साहब। सब मेहमान खाना खाकर चले जाते हैं, फिर घर के लोग खाना खाते हैं। रात का खाना हो जाने के बाद सुभद्रा देवी जब रसोई में आती है तो देखती है पूरी रसोई खाने से भरी हुई है। बहू, क्या मोहल्ले वालों को भी खाना खिलाएगी? नहीं मम्मी जी, फिर इतना सारा खाना क्यों बनाया है? मम्मी जी, खाना बच गया। मुझे लगा था कि वरुण के सारे दोस्त आएंगे, लेकिन कम लोग आए। बहाने मत बना, मुझे सब पता है। तू हमें फिर से बासी खाना खिलाने के लिए इतना खाना बनाया है। तू इतनी आलसी क्यों है? ये खाना हम कब तक खाते रहेंगे? मम्मी जी, अच्छा ही है ना, आपको स्वादिष्ट खाना खाने को मिल रहा है। आपने देखा नहीं, वरुण के दोस्त खाने की कितनी तारीफें कर रहे थे। दिव्या बहू, ये बासी खाना अब तू ही खाना, मैं तो अपने लिए ताज़ा खाना बनाऊंगी। घर में खाना रहते हुए आप फिर से खाना बनाएंगी? जब तक ये खाना खत्म नहीं हो जाता दोबारा खाना बनाने का क्या मतलब मम्मी जी? सुभद्रा देवी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और दिव्या सारा खाना फ्रिज में रखने चली जाती है। ओह, खाना कुछ ज्यादा ही बन गया, फ्रिज में भी नहीं समा रहा। उसे कुछ खाना फ्रिज के बाहर भी रखना पड़ता है। दूसरे दिन दिव्या आराम से सोकर उठती है और सबको वही बासी खाना परोसने लगती है। दिव्या बहू, मैं और तेरे पापा ये खाना नहीं खाएंगे। मैंने हम दोनों के लिए ताज़ा खाना बना लिया है, ये खाना तू और वरुण खा लेना। अब रात का बासी खाना सिर्फ दिव्या और वरुण खाते थे। सुभद्रा देवी तीनों वक्त अपने और प्रमोद के लिए ताज़ा खाना बनाने लगी और रात का बासी खाना सिर्फ दिव्या और वरुण को ही खाना पड़ रहा था। खाना इतना ज्यादा था कि खत्म ही नहीं हो रहा था। मुझे बासी खाना खाते हुए 2 दिन हो गए, अब मैं और इससे ज्यादा नहीं खा सकता। लेकिन खाना तो बहुत बचा है। मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें इतना सारा खाना बनाने के लिए किसने बोला था? वरुण ऑफिस चला जाता है। अब दिव्या को बासी खाना खुद ही खाना पड़ता है। लेकिन शाम होते ही दिव्या की तबीयत काफी बिगड़ जाती है, वो उल्टियाँ करने लगती है। सुभद्रा देवी वरुण को फोन करके सब कुछ बताती है। वरुण ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है और दिव्या को डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर दिव्या का चेकअप करता है। इन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई है, लगता है इन्होंने काफी बासी खाना खाया है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ, इन्हें 2 दिन तक खाना है, और ध्यान रहे बासी खाना बिल्कुल नहीं खाना है। वरुण दिव्या को लेकर घर आ जाता है और फ्रिज में रखा सारा बासी खाना फेंक देता है। उस दिन के बाद से दिव्या की बासी खाने की आदत छूट जाती है। अब वो रोज तीनों वक्त का ताज़ा खाना बनाने लगती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आलस्य बुरी बला है, हमें गलत आदतों को तुरंत छोड़ देना चाहिए, वरना ये गलत आदतें हमारे लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर देती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब